हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो अपने राजस्थान जेई में आने वाला है उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियोस शेयर कर दीजिए। और दोस्तों ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन 2020 आरएस करके इस तरीके से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना। ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं। अभी जो अपन करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बहुउद्देश्य परियोजनाएं, है ना। तो उसके अंदर 2 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, बहुउद्देश्य के थर्ड पार्ट एक तरीके से देखा जाए। और वैसे टोटल अपना ये ज्योग्राफी का 16 पार्ट है ना। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं। अपन ने जो कल लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ी थी सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के अंदर अपन पहली पढ़े थे वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना में अपन ने पढ़ा था वे सिंचाई परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र कितना होता है 1000 हेक्टेयर या उससे अधिक, तथा लागत इन्वेस्टमेंट कितना करोड़ 5 करोड़ से अधिक। उसके अंदर अपन ने पहले पढ़ी गंग नहर, उसका उद्गम स्थल था सतलज नदी, समाप्ति था शिवपुरी हेड। फिर पढ़ी अपन ने नर्मदा नदी, फिर अपन ने पढ़ी नर्मदा नहर। उसका अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने जो उसका उद्गम स्थल पढ़ा, उद्गम स्थल कहाँ से था, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से लेके समाप्ति स्थल था गूढ़ा मालानी बाड़मेर। तो इस तरीके से अपन ने बात करी किसकी, नर्मदा नहर की। आज अपन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड, दैट इज इंदिरा गांधी नहर। तो नेक्स्ट लिखिए आप इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन, साथ साथ बनाते जाइएगा आप भी। ये है अपना सतलज व्यास नदी। ठीक है, ये यहाँ से एंटर हो रही है हरिके बैराज। ठीक है, इसको अपन ने नाम दिया, यह है 204 किलोमीटर, और इसका नाम है राजस्थान फीडर। व्हाट इज द नेम, राजस्थान फीडर। ठीक है, फिर यहाँ से इसको बोला गया मासीता वाली हेड, जो कि है अपना हनुमानगढ़ में। ठीक है, यह है अपना टोटल 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, और इसका नाम रखा है इन्होंने राजस्थान नहर। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम रखा इन्होंने
चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसका रखा श्री कंवर सेन, इसका नाम इन्होंने रखा पन्नालाल बारूपाल, और इसका रखा वीर तेजाजी, इसका रखा डॉक्टर करण सिंह, इसका रखा सिक्स्थ का गुरु जंभेश्वर। ठीक है, एक और एक फाइनल इधर से भी थी और इसका नाम दिया इन्होंने, इसको दिया जय नारायण व्यास। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, श्री कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करण सिंह, गुरु जंभेश्वर, और इसका नाम था जय नारायण व्यास। ठीक है, और इसकी बात करूं तो यह है अपना मोहनगढ़ जैसलमेर में। कहाँ पे है? मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, और फिर इसकी बात करूं तो ये टोटल था अपना, इसकी लंबाई इस हेड की 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर, और इसका नाम दिया गया बाबा रामदेव उप शाखा। ठीक है, और यह जो फाइनल पॉइंट है यह है इसका गडरा रोड बाड़मेर। ठीक है, तो इस डायग्राम को एक बार आप बना लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने बना लिया होगा। अब देखिए, इसकी स्टार्टिंग में बात करूं, इस इंदिरा गांधी नहर को 3 फीडर में 3 शाखाओं में बांटा गया टोटल। इसकी शुरुआत जो होती है वो पानी कहाँ से लाया गया? पहले सतलज व्यास नदी से लाया गया, और वहाँ पे क्या बना के हरिके बैराज, हरिके डैम बना के राजस्थान फीडर जो कि 204 किलोमीटर है उसके थ्रू लाया गया। फिर ये राजस्थान फीडर कहाँ तक ख़त्म हुआ? मासीता वाली हेड जो कि है हनुमानगढ़ में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ का पानी फिर एक दूसरे नहर के थ्रू लाया गया, उसका नाम रखा गया राजस्थान नहर। ये कितनी थी? 445 किलोमीटर थी, 445 किलोमीटर। इसके अंदर अलग अलग में इसको बांटा गया। ठीक है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल, वीरा तेजाजी, डॉक्टर करण सिंह, गुरु जंभेश्वर, जय नारायण। ये किसके अंडर थी? राजस्थान नहर के। और इसका फाइनल पॉइंट कौन सा था? मोहनगढ़ जैसलमेर। फिर बाद में बात करें, एक शाखा का नाम रखा गया जो कि 90 किलोमीटर की है, बाबा रामदेव उप शाखा, और ये कहाँ तक आ रही थी? गडरा रोड
बाड़मेर तक ये फाइनली आ रही थी। तो ये तो बात हुई अपनी कुछ इंदिरा गांधी नहर के जो डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है और इसी से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर की जो योजना है, उस योजना को 1948 में जो श्री कंवर सेन थे, श्री कंवर सेन ने उन्होंने पत्र लिखा बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता में बताई। इंदिरा गांधी जो 1948 में उन्होंने लिखा था पत्र, है ना, तो उसमें पहली बार पानी की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई थी। किसके द्वारा की गई? श्री कंवर सेन के द्वारा। तो इस चीज़ को आप लिखिए एक बार। इंदिरा गांधी नहर की योजना 1948 में श्री कंवर सेन ने अपने पत्र बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता में बताई। तो पहली बार कब बताई गई? अपने पत्र में बताई गई 1948। किसके द्वारा बताई? ठीक है, पानी की आवश्यकता कंवर सेन ने बताई। तो ये फैक्ट था अपना एक इंदिरा गांधी से रिलेटेड। इतना आप लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें आप सुनिए एक बार। देखिए, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ? इसका जो वर्ल्ड बैंक है, जो अपना विश्व बैंक है, उसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया। ठीक है, एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि जो इसका शिलान्यास है, जब इसका इनॉग्रेशन कब किया गया? 31 मार्च 1958 में द्वारा किया गया। और किसके द्वारा किया गया? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। फिर अगर मैं बात करूं शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ हुआ इसका 11 अक्टूबर 1967 में। और किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, उनके द्वारा इनका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। एक बात ये। और आखिरी बात यह है कि राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर नाम कब दिया गया? पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान इसका नहर इसका नाम था, और इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर इसको नाम दिया गया 2 नवंबर 1984 में। तो इन चीज़ों को अपन एक बार लिख लेते हैं। तो लिखिए, इसका निर्माण विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, कहाँ से फंडिंग मिली? वर्ल्ड बैंक से किया गया। ठीक है, पहली बात। शिलान्यास अभी बताया मैंने आपको। इकतीस मार्च 1958 गोविंद वल्लभ पंत शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 1961 को। किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा।
फिर मैं बात करूं, इसका नाम चेंज कब किया गया? राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर नाम दिया गया। कब नाम दिया गया? 2 नवंबर 1984 को इसको क्या नाम दिया गया? इंदिरा गांधी नहर इसको नाम दिया गया। तो ये बात हुई कुछ फैक्ट्स की इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड। तो लिख लीजिए, अब देखिए, अब अपन ने जो फीडर पढ़े थे 3, राजस्थान फीडर, राजस्थान नहर और बाबा रामदेव शाखा उपशाखा, उनके बारे में, तब डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उद्गम स्थल कहाँ से है इसका, अगर मैं बात करूँ राजस्थान नहर की, तो अभी आपने पढ़ा उद्गम स्थल कौन सा हुआ? सतलज व्यास नदी हरी के बैराज कहाँ पे है? पंजाब। ये बात हो गई उद्गम स्थल की। समाप्ति कहाँ पे हुई? मासीता वाली हेड। ठीक है, आपने पढ़ा तो लिखते जाइए फटाफट। समाप्ति स्थल मासीता वाली हेड कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। फिर मैं बात करूँ कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है अपनी 204 किलोमीटर। राजस्थान में अगर मैं लंबाई की बात करूं, वहाँ नहीं बताइए मैंने आपको, तो इसकी राजस्थान में लंबाई है 34 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई है इसकी 34 किलोमीटर। किसकी बात हो गई? ये हो गई बात राजस्थान फीडर की। अब बात करते हैं अपन @ राजस्थान नहर की अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उद्गम स्थल। आपने पढ़ाई है भी, जो इसका एंडिंग पॉइंट वो इसका उद्गम स्थल, सीधी सी बात। तो क्या हुआ, आपने अगर एक बार डायग्राम जो मैप के थ्रू पढ़ लिया ना, फिर आपको इतनी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मासीता वाली हेड कहाँ? हनुमानगढ़। ठीक है। समाप्ति स्थल मोहनगढ़। जैसलमेर। कुल लंबाई 445 किलोमीटर 44। और लाभान्वित जिलों की अगर मैं बात करूं, तो इसके 4 जिले से बेनिफिशियरी इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। तो लिखते हैं लाभान्वित जिले कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक है अपना हनुमानगढ़, ये पूछा जा सकता है। गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर।
हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, अब मैं बात करूं सर्वाधिक बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा इसका, लाभान्वित जिला, तो वो होगा अपना बीकानेर। कौन सा? बीकानेर इसका सर्वाधिक इसका क्या होगा, लाभान्वित जिला। ठीक है, अब देखिए इसकी जो राजस्थान नहर है, तो राजस्थान नहर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, राजस्थान नहर के अंदर अपन ने जैसे चौधरी कुंभान राम लिफ्ट नहर, श्री कंवर सेन, ये तो इसकी अलग अलग लिफ्ट नहर थी। अब इसकी कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। मासी तावली हेड से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में 9 शाखाएं हैं, तो उनके बारे में अपन डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं और आपको याद भी करा देंगे। अब देखिए इसकी अगर मैं शाखाएं कितनी है इसकी, 9। टोटल कितनी शाखाएं हैं, 9। तो अब देखिए डायग्राम बनाइए साथ साथ। ये अपना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी, मासीता वाली हेड जो कि है हनुमानगढ़ में। एंडिंग कहाँ हो रही है इसकी, मोहनगढ़ जैसलमेर में इसकी एंडिंग हो रही है। अब देखिए यह इसकी कौन सी साइड है, अगर मैं बात करूं यह इसकी दाईं साइड है और यह इसकी कौन सी साइड है, बाईं साइड है ना। तो दाईं ओर और बाईं ओर है ना, इसके 2 ओर हुई। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि इस जो राजस्थान नहर है उसकी बाईं ओर कौन कौन सी नहर किस किस जगह जाती है, उनकी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे दाईं ओर कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने बाईं ओर की, है ना। तो बाईं ओर एकमात्र है वो है रावतसर हनुमानगढ़, है ना। और ब्रैकेट में लिख लीजिए एकमात्र बाईं ओर, ठीक है, एकमात्र है ना रावतसर। अब जितनी भी होंगी 9 मतलब 8 कितनी होंगी, सारी की सारी इस साइड होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब देखिए दाईं ओर सबसे पहले है अपनी अनूपगढ़ की तरफ, फिर है सूरतगढ़ की तरफ, फिर है अपनी तीसरी पुंगल की तरफ, पुंगल के बाद है दांतोर की तरफ, दांतोर के बाद है बिसलपुर की तरफ, फिर बिसलपुर के बाद है चारणा वाला, फिर चारणा वाला के बाद है शहीद बीरबल, इनका नामकरण है सागरमल गोपा। जो भी पर्सनल फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ये आप हिस्ट्री वगैरह में अलग अलग जगह पढ़ोगे, तो उसी के नाम पे इनका नामकरण करा हुआ है। और लास्ट है सागरमल गोपा। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गई अपनी दाईं ओर, है ना। तो दाईं ओर 8 हैं और बाईं ओर एकमात्र है जो कि है रावतसर हनुमानगढ़ में, ठीक है।
अनूपगढ़ और सूरतगढ़ कहाँ है अपनी, मैं बात करूं तो ये दोनों हैं अपनी गंगानगर में। ये बात हो गई गंगानगर में। पुंगल, दांतोर और बिसलपुर ये है अपनी कहाँ पे, बीकानेर में। ठीक है, फिर मैं बात करूं चारनावाला कहाँ पे है अपना, बीकानेर में है और साथ ही साथ जैसलमेर दोनों में है। तो ये कहाँ पे अपना, बीकानेर एज वेल एज एंड जैसलमेर। ठीक है, और अगर इसकी इन दोनों की शहीद बीरबल और सागरमल गोपा शाखा की बात करूं तो ये किधर है अपनी, सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जाती है। ठीक है, तो यह बात हो गई अपनी 9 शाखाओं की। तो एक बार आप इनको कंप्लीट लिखिए, फिर इनको मैं आगे और बात करता हूं। अब देखिए इसकी कितनी आपको कैसे याद रखना है, टोटल 9 शाखाएं। आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, राजस्थान नहर मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर। बाईं तरफ गिरने वाली एकमात्र शाखा जिसका नाम है रावतसर, जो कि है हनुमानगढ़ में। फिर मैं बात करूं अनूपगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में, पुंगल, दांतोर बीकानेर में। फिर बात करूं चारनावाला कितने डिस्ट्रिक्ट में है, 2 में है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि 2 डिस्ट्रिक्ट में गिरने वाली शाखा कौन सी है, चारनावाला। फिर बात करूं शहीद बीरबल और सागरमल गोपा कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो ये हो गई इसकी 9 शाखाएं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई अपनी कौन सी कंप्लीट, अपनी कंप्लीट हो गई राजस्थान नहर जो अपनी शाखा थी उसके बारे में। अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे इसी के अंदर इंदिरा गांधी नहर के बारे में, है ना। इंदिरा गांधी नहर क्या है, इसी पूरी शाखा को इंदिरा गांधी नहर कहा गया है, इन तीनों शाखाओं को मिला के, है ना। तो सबसे पहले आप एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए। सबसे पहले उद्गम स्थल कहाँ से होगा, वही अगेन जो इसका उद्गम स्थल था इन तीनों शाखाओं का, मेन का, तो मेन का कहाँ से था, उद्गम स्थल था सतलज व्यास नदी हरिके बैराज। तो लिखिए उद्गम स्थल सतलज व्यास नदी हरिके बैराज, जो कि है अपना कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, फिर मैं बात करूं राजस्थान में प्रवेश, अगेन मासीता वाली हेड। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना आना चाहिए। तो आप आई होप चीजें समझ रहे होंगे। हनुमानगढ़, ठीक है। अब समाप्ति स्थल या फिर 0 पॉइंट कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे लास्ट में जाके खत्म हो रही है, जो उसकी बाबा रामदेव शाखा थी वो कहाँ पे खत्म हो रही थी, गडरा रोड बाड़मेर। तो इसका भी समाप्ति स्थल इंदिरा गांधी नहर का कौन सा होगा, वही होगा। तो लिखिए समाप्ति स्थल, या फिर क्या बोलते हैं, आपको मैंने बताया था कल 0 पॉइंट, जो फाइनल जो पॉइंट होता है उसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है। गडरा रोड बाड़मेर, ठीक है, ये हो गई। कुल लंबाई तीनों को मिला दीजिए, अभी मिलाते हैं कितना होता है देखते हैं। कुल लंबाई 204, अगला था 445 और अगला था 90। तो कितना हुआ, टोटल मिला के हो गया अपना 739
किलोमीटर। तो टोटल लंबाई कितनी होगी 7। तो रटना कुछ नहीं है ना, बस ये फैक्ट्स बनते जाएंगे। अब बात करूँ राजस्थान में कितनी कुल लंबाई, तो सबसे पहली जो अपना हेड है, जो पहली शाखा है, उसकी राजस्थान में मैंने आपको लंबाई बताई थी कितनी थी, 34 थी। फिर अगली की जो राजस्थान नहर है वो 445 है, और 445 के बाद जो बाबा रामदेव शाखा है 90। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी राजस्थान में कुल लंबाई। तो लिखिए राजस्थान में कुल लंबाई, तो 34 प्लस 445 प्लस 90। अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप इजीली। तो कितना हो गया टोटल, 34 प्लस 445 ये हो गया अपना 569 किलोमीटर। ठीक है, ये बात हो गई। फिर मैं बात करूं वर्तमान में लंबाई कितनी है। वर्तमान में लंबाई आपको मैं बता दूं, ये जो बाबा रामदेव शाखा है अभी तक अंडर प्रोसेसिंग है, ये चल रही है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। तो वर्तमान में लंबाई कितनी होगी, अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर की, तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर की कितनी लंबाई होगी, एक तो पहले वाला हेड और एक दूसरे वाला हेड। तो पहले वाले हेड की लंबाई कितनी थी 204 किलोमीटर एंड सेकेंड वन की कितनी थी 445। तो लिखिए वर्तमान में लंबाई, तो समझ में आई चीज। वर्तमान में लंबाई से क्या मतलब है, 204 प्लस 445, मतलब वही फैक्ट्स हैं, आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। ये बात होगी वर्तमान में। अब मैं बात करूं वर्तमान में राजस्थान में लंबाई कितनी, तो 204 की जगह क्या कर दोगे 34 कर दोगे, जो यहाँ किया था, बस इजी। वर्तमान में अब इन चीज़ों को आप रट्टा मारते हो ना, आपको जो गाइड्स वगैरह में होता है डायरेक्ट फैक्ट्स लिखे होते हैं ना, तो रट्टा नहीं मारना है। कुछ चीज़ें रट्टा मारने की होती है ऑब्वियसली, लेकिन मेजरली चीज़ें आपको कोई ना कोई लॉजिक होता है उसके बिहाइंड, वो आपको समझने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्तमान में राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई 34 प्लस 445, तो कितना हो गया 479 किलोमीटर हो गया। तो ये हो गया वर्तमान में राजस्थान में लंबाई। अब मैं बात करूं इसका जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित मतलब जो माना गया है, फिर कुल कमांड क्षेत्र है वो कितने हेक्टेयर पे है, तो इसका कुल कमांड क्षेत्र या प्रस्तावित कमांड क्षेत्र है वो 19.93 लाख हेक्टेयर। तो लिखिए प्रस्तावित या कुल कमांड क्षेत्र 19.93 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं इसके। यहाँ पे ढंग से पढ़िएगा, प्रस्तावित है ये, है ना। प्रस्तावित का मतलब जो माना जाता है ना, जो अभी जिसके लिए पूरे पे काम चलेगा, अभी पूरी बनी नहीं है ना, जो लास्ट जो बाबा रामदेव शाखा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये प्रस्तावित है अपना। और कुल कमांड क्षेत्र जब बन जाएगी कंप्लीट तो कितना होगा, वो ये है। ठीक है, आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और सीरीज़ कैसी लगती है, वीडियोस कैसे लगते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोई भी कमी भी लगती है तो श्योर आप कमी भी हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। प्रस्तावित की बात हो गई। अब मैं बात करूं, एक तो बात होगी प्रस्तावित की, अब मैं बात करूं वर्तमान में कमांड क्षेत्र कितना है। ये तो प्रस्तावित था अपना। वर्तमान में कमांड क्षेत्र कितना होगा, ऑब्वियसली उससे कम होगा, तो कितना है 16.67 लाख हेक्टेयर। अभी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 19.93। तो ये हो गया वर्तमान में कमांड क्षेत्र। फिर मैं बात करूं वर्तमान में लाभान्वित जिले, वर्तमान में इस नहर से कितने लाभान्वित जिले हैं, तो लिखिए वर्तमान में लाभान्वित जिले, तो वर्तमान में है 8। ठीक है, ये हो गई। अब मैं बात करूं
केवल पेयजल सुविधा वाले जिले, मतलब ऐसे 8 जिले जिनमें सिर्फ पेयजल दिया जा रहा है, वहाँ पे सिंचाई विचाई के लिए नहीं दिया जा रहा है पानी, तो वो कितने हैं? 2 हैं। वो है नागौर व झुंझुनू। तो लिखिए केवल पेयजल सुविधा वाले जिले कितने हैं? 2। 2 कौन से हैं? नागौर एंड झुंझुनू। ठीक है, अब मैं बात करूं कुल लाभान्वित जिले, ये तो वर्तमान में है, या फिर प्रस्तावित जिले तो टोटल है 10। 8 तो ये हैं ही, साथ ही साथ 2 और हैं, सिक्कर और बाड़मेर। ठीक है, तो लिखिए इसका पानी सिक्कर तक ला दिया जाएगा, है ना। कुल लाभान्वित जिले या प्रस्तावित जिले, तो प्रस्तावित जिले कितने हो गए? 10। 8 + 2, 2 कौन से जोड़े जा रहे हैं? तो 2 जोड़े जा रहे हैं, एक तो अपना सिक्कर है और कौन सा? बाड़मेर है। ठीक है, ये हो गए इसके कुल लाभान्वित जिले। फिर मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करूँगा जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है, इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में। जो मैंने आपको 7 लिफ्ट नहरें बताई थी इंदिरा गांधी नहर की, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बाऊपाल लिफ्ट, उनके बारे में अपन बात करते हैं, ये कौन कौन से स्टेट को क्या क्या सप्लाई करती है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें। ठीक है, पहली कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, कौन कौन से जिलों को ये सप्लाई करती है? तो ये है अपना हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर को। ठीक है, अब मैं बात करूं चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है पर, या फिर इसको गंधेली साहबा लिफ्ट पर, है ना, पर जर्मनी के सहयोग से, है ना। अभी पहले बात करता हूँ, चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, इस पर जर्मनी के सहयोग से पेयजल सुविधा हेतु चूरू तथा झुंझुनू में आपनी योजना संचालित की जा रही है। मतलब समझे कि जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से जर्मनी के हेल्प के द्वारा जो अपना ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए चूरू और झुंझुनू में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जा रही है। कौन सी योजना के थ्रू? आपनी योजना संचालित की जा रही है। क्या नाम है उसका? आपनी योजना। तो लिखिए इसमें कुंभाराम लिफ्ट नहर पर जर्मनी के सहयोग से पेयजल हेतु चूरू तथा अपनी योजना संचालित की जा
रही है। तो ये बात हो गई इसकी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। फिर अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी के लिए कौन कौन से जिलों को सप्लाई करती है बस। श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर कौन कौन से जिलों को सप्लाई करती है? ये है अपनी बीकानेर और गंगानगर। किस किस को? बीकानेर और गंगानगर। इसकी विशेषता यह है, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर, तो लिखिए इसमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ये। कौन सी? श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये हो गई कंवर सेन बस। फिर पन्नालाल बाऊपाल लिफ्ट नहर है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से जिलों को लाभान्वित देती है? ये है अपना बीकानेर और नागौर। ये बात हो गई पन्नालाल की। चौथी की मैं बात करूं, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर देता है अपने बीकानेर को लाभान्वित करता है, और इसकी विशेषता यह है, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर, तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो लिखिए इसमें ब्रैकेट में सबसे छोटी लिफ्ट नहर। ये बात हो गई वीर तेजाजी की। पांचवी की बात करते हैं, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। तो डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर ये है इसके लिए बीकानेर और जोधपुर। ये बात हो गई किसकी? डॉक्टर करण सिंह की। छठी की मैं बात करता हूं, गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर। ये 3 जिलों को बेनिफिशियरी देती है, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। फिर मैं बात करूं लास्ट और आखिरी अपनी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, तो यह देती है अपने जैसलमेर एंड जोधपुर को। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। अब एक वीडियो और आएगा और आई होप अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब अपन जैसे अगला ये अपना कंप्लीट हो गई है, इंदिरा गांधी नहर जो थी पूरी कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद छोटी छोटी नहरें हैं, बिसलपुर परियोजना, भीखा शाखा सागवाड़ परियोजना। फिर अपन मध्यम श्रेणी की पढ़ेंगे, है ना। फिर मध्यम श्रेणी के बाद कुछ छोटी मोटी है लघु श्रेणी की, है ना। अब मतलब हो जाएगा आपका। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। जितने से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियोस वगैरह सब कुछ पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए जा रहे हैं सारे के सारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।